एक समय की बात है। गोकुल और वृंदावन में रहने वाले सभी लोग यमुना नदी का पानी इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे यमुना का पानी जहरीला हो गया और लोग बीमार पड़ने लगे। इसका कारण था कालिया नाम का एक विषैला नाग, जो यमुना नदी के अंदर एक गुफा में रहता था। उसकी विषैली सांस और जहर से पूरा नदी का पानी दूषित हो गया था। लोग यमुना के पास जाने से डरने लगे। जब लिटिल कृष्णा को यह बात पता चली, तो उन्होंने यह तय किया कि वे कालिया नाग को सबक सिखाएंगे और यमुना को फिर से शुद्ध करेंगे। एक दिन कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए सीधे यमुना नदी की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि नदी का पानी काला और गंदा हो गया है। सभी दोस्त डर गए, लेकिन कृष्णा सीधे पानी में कूद गए। अंदर जाकर उन्होंने कालिया नाग को ललकारा। कालिया ने क्रोध में आकर कृष्णा को अपने फन से लपेट लिया, लेकिन कृष्णा उससे भी ज्यादा चतुर थे। वे धीरे धीरे उसके फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। कृष्णा के चरणों की शक्ति से कालिया कमजोर पड़ने लगा। वह दर्द से कराहने लगा। कृष्णा ने तब तक नृत्य किया जब तक कालिया पूरी तरह हार नहीं गया। तब कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां, आकर कृष्णा से विनती करने लगीं कि वे उसे माफ कर दें। कृष्णा ने दया दिखाते हुए कालिया को छोड़ दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी को हमेशा के लिए छोड़ दे। कालिया डर के मारे तुरंत अपनी नागलोक चला गया। उसके जाते ही यमुना का पानी फिर से साफ और पवित्र हो गया। गोकुल और वृंदावन के लोग बहुत खुश हुए और सबने मिलकर कृष्णा की जय जयकार की। एक समय की बात है। गोकुल और वृंदावन में रहने वाले सभी लोग यमुना नदी का पानी इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया और लोग बीमार पड़ने लगे। इसका कारण था कालिया नाम का एक विषैला नाग, जो यमुना नदी के अंदर एक गुफा में रहता था। उसकी विषैली सांस और जहर से पूरा नदी का पानी दूषित हो गया था। लोग यमुना के पास जाने से डरने लगे। जब बाल कृष्णा को यह बात पता चली, तो उन्होंने यह तय किया कि वे कालिया नाग को सबक सिखाएंगे और यमुना को फिर से शुद्ध करेंगे। एक दिन कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए सीधे यमुना नदी की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि नदी का पानी काला और गंदा हो गया है। सभी दोस्त डर गए, लेकिन कृष्णा सीधे पानी में कूद गए। अंदर जाकर उन्होंने कालिया नाग को ललकारा। कालिया ने क्रोध में आकर कृष्णा को अपने फन से लपेट लिया, लेकिन कृष्णा उससे भी ज़्यादा चतुर थे। वे धीरे धीरे उसके फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। कृष्णा के चरणों की शक्ति से कालिया कमज़ोर पड़ने लगा। वह दर्द से कराहने लगा। कृष्णा ने तब तक नृत्य किया जब तक कालिया पूरी तरह हार नहीं गया। तब कालिया की पत्नियां आकर कृष्णा से विनती करने लगी कि वे उसे माफ़ कर दें। कृष्णा ने दया दिखाते हुए कालिया को छोड़ दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी को हमेशा के लिए छोड़ दे। कालिया डर के मारे तुरंत अपनी नागलोक चला गया। उसके जाते ही यमुना का पानी फिर से साफ और पवित्र हो गया। गोकुल और वृंदावन के लोग बहुत खुश हुए और सबने मिलकर कृष्णा की जय जयकार की।